नमस्कार, राधे राधे। आज की कक्षा में हम हिंदी काव्य का पाठ 4 भक्ति एवं श्रृंगार समझेंगे, जिसके कवि बिहारी जी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करो कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ही है, बसत त्रिभंगी लाल। तो सबसे पहले इनके अर्थ जान लेते हैं। करो कुबत, कुबत का मतलब होता है बुराई। जगु जग, कुटिलता टेढ़ी, तजो त्यागना, दीनदयाल दीनों पर दया करने वाले यानी कि श्री कृष्ण, सरल सीधे, ही है हृदय, बसत बसना, त्रिभंगी लाल श्री कृष्ण के लिए आया है 3 जगह से टेढ़ी। त्रिभंगी लाल का मतलब जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। इस दोहे में बिहारी ने अपने और श्री कृष्ण की त्रिभंगी छवि में साम्य स्थापित करते हुए कहा है। बिहारी जी कहते हैं कि चाहे संसार मेरी कितनी भी निंदा करे, करो कुबत जग कुटिलता, चाहे संसार मेरी कितनी भी निंदा करे, परंतु मैं अपनी कुटिलता यानी कि बुराइयों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, दुखी होंगे सरल है बसत त्रिभंगी लाल। आप त्रिभंगी लाल है। त्रिभंगी लाल का मतलब बंसी बजाते समय आप अपने पैरों से, कमर से और गर्दन 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। यदि मैं अपनी कुटिलता को छोड़कर, टेढ़ेपन को छोड़कर या बुराइयों को छोड़कर सीधा और सरल हो गया तो आपको मेरे सरल हृदय में बसने में कष्ट होगा। क्योंकि श्री कृष्ण भी टेढ़े हैं, क्योंकि जब बांसुरी बजाते हैं तो कहाँ से 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि टेढ़ी वस्तु टेढ़े स्थान में ही समा सकती है, सीधे स्थान में सुविधापूर्वक नहीं समा सकती। आगे कहते हैं, श्री कृष्ण की त्रिभंगी मूर्ति को ही अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। कौन चाहते हैं? बिहारी जी। इसीलिए वे सरल न बनकर कुटिल ही बने रहना चाहते हैं। तो दोहा नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अजव तरियोना ही रहियो, श्रुति सेवत इत रंग, नाक बास बेसरी लहो, बसी मुक्तनु के संग। अजव, अजव का मतलब होता है आज तक। तरियोना कान का आभूषण या जिसका उद्धार नहीं हो सकता। श्रुति, श्रुति का मतलब होता है कान, और दूसरा अर्थ होता है शास्त्र। नाक, नाक का अर्थ नासिका जिससे हम सांस लेते हैं, और दूसरा अर्थ है स्वर्ग, ऊंचा स्थान। बेसरी, नाक का आभूषण, और दूसरा अर्थ नीच व्यक्ति। मुक्तनु, मोती, और दूसरा अर्थ है इसका सज्जन पुरुष। इस दोहे में कवि ने नाक और कान के आभूषण के माध्यम से सत्संगति की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं, तो सबसे पहले आभूषण के पक्ष में देख लीजिए। अजब तरियोना ही रहियो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लहो, बसी मुक्तनु के संग। वे कहते हैं कि लगातार कानों का सेवन करने पर भी, कानों में धारण किए रहने पर भी कान का आभूषण निम्न स्थान पर ही रहा, अर्थात आज तक भी उसका उद्धार न हो सका, जबकि नाक के आभूषण ने मोतियों के साथ बसकर नाक के उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। ये तो था आभूषण के पक्ष में। अब दूसरा है सत्संगति के पक्ष में। अब दूसरे शब्दों में बात कर लेते हैं सत्संगति के पक्ष में। सत्संगति की महिमा का वर्णन सुनकर या करते हुए कवि कहते हैं
कि वेदों का लगातार और ध्यानपूर्वक अध्ययन करने वाले व्यक्ति का उद्धार अभी तक नहीं हुआ, किंतु जो मूर्ख व्यक्ति था, मूर्ख व्यक्ति ने मुक्त व्यक्ति का सत्संग करके स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। मुक्त व्यक्ति मतलब संसार की सभी जो इच्छाएं होती हैं उसको त्याग कर। दोहा नंबर 3 देखिए। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धरियो मनो हुए धर समरू, ड्योढ़ी लसत निशान। मकराकृति, मकराकृति का मतलब होता है मकर की आकृति वाले। धरियो अपने अधिकार में कर लिया या जीत लिया। समरू कामदेव। ड्योढ़ी मुख्य द्वार। निशान पताका या झंडा चिन्ह। धरना धारण करना। इस दोहे में कवि ने कुंडल को धारण किए हुए श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। कैसे कुंडल धारण किए हैं उन्होंने? मकर की आकृति के। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण के कानों में मकर की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने श्री कृष्ण के हृदय रूपी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया हो और मुख्य द्वार पर यह उसकी विजय पताका लहरा रही हो। दोहा नंबर 4। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे भोनू हंसे, दैन कहे नट जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस का मतलब होता है बातें करने का रस या आनंद। लुकाई छिपाकर। सोहो का मतलब होता है कसम, शपथ। नट जाए नाट जाना, चपर जाना, मुकर जाना। दैन तुरंत। दैन का मतलब तुरंत। इस दोहे में बिहारी राधा की संपूर्ण मुद्राओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राधा ने श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच से उनकी मुरली को छिपाकर रख दिया। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या मुरली तुम्हारे पास है? तो राधा कसम खाने लगी। सोहो करे भोनू हंसे। सोहो का मतलब कसम खाने लगी। भोएं कसम खाने लगी, परंतु हंसने लगी। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, अर्थात उनके नेत्र हंस रहे थे। पता चल रहा था कि मुरली उन्हीं के पास है। जब श्री कृष्ण ने उनसे मुरली देने के लिए कहा तो राधा ने अपने पास मुरली होने की बात से इनकार कर दिया।